everyone, I am Pramiti. Welcome back to my channel. So, in today's session हम कवर करने लगे हैं टॉपिक ऑफ चेंज इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ये टॉपिक हमारा रह गया था. रेस्ट जितने भी टॉपिक्स हैं आप मेरे चैनल पे जाके यू कैन सर्च द वीडियो ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड वहाँ पे सारे टॉपिक्स वी हैव डन ऑलरेडी. एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर लर्निंग फ्रॉम इट. नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, चेंज की जब हम बात करते हैं तो चेंज मीन्स जब किसी भी तरह से कोई रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इनमें से कोई भी चीज़ या सभी चीज़ें चेंज होती हैं. तो ये डेल्टा साइन है, इसका मतलब ही चेंज होता है. ओके, कोई भी चीज़ों में चेंज आया जिसके कारण प्रोडक्शन कैपेसिटी जो थी ना इकोनॉमी की, वो चेंज हो गई. वो चेंजेस अब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में पढ़ेंगे. इसके कारण कर्व जो है वो अपना मूव कर जाती है फ्रॉम द ओरिजिनल वन. अब वो चेंजेस क्या हो सकती हैं? दो तरह की चेंजेस आती हैं. एक होता है शिफ्ट, दूसरा होता है रोटेशन. शिफ्ट जो है उसमें लेट्स से जो अभी हमने बात करी है रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इनमें चेंजेस आने से दोनों कमोडिटीज़ इफ़ेक्ट पड़ती है. दोनों कमोडिटीज़ जो है वो चेंज होती हैं. दोनों कमोडिटीज़ की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो चेंज होती है. और इंटायर जो कर्व है ना वो मूव करता है इन केस ऑफ योर शिफ्ट. दोनों कमोडिटीज़ की प्रोडक्शन कैपेसिटी अफेक्ट करी जाती है ड्यू टू द चेंज इन एनी ऑफ दीज थिंग्स. रोटेशन में ऐसा नहीं होता. इन रोटेशन आपको सिर्फ और सिर्फ वन कमोडिटी में चेंजेस आता है ड्यू टू द चेंज इन दीज थिंग्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर. जब हम शिफ्ट की बात करते हैं तो दो तरह की शिफ्ट्स होती हैं. एक आपकी आउटवर्ड, एक होती है इनवर्ड. अगेन तीन चीज़ें याद रखना. जब भी रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, और रिसोर्सेज मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल, किसी भी चीज़ में जब आपको इम्प्रूवमेंट मिलती है जिसके कारण प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ जाती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है ऑफ बोथ कमोडिटीज इंक्रीज, इट मीन्स आउटवर्ड शिफ्ट करेंगे और लेट्स से राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे. राइटवर्ड या आउटवर्ड कुछ भी बोल दो, दोनों आर द ऑल्टरनेटिव नेम्स फॉर ईच अदर. ठीक है. सो जब भी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगा तो यू कैन सी हियर, ये लेट्स से OG से OG1 पे कैपेसिटी चले गई गुड्स की और OS से OS1 पे कैपेसिटी चले गई सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की. हमारी कैपेसिटी बढ़ गई है बिकॉज हमारी रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ये चीज़ें इम्प्रूवमेंट हो रही थी, अपग्रेडेशन हो रहा था. तो इट मीन्स हमारी जो लेवल ऑफ आउटपुट है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो हमारा इंक्रीज हो गया. इसके कारण आउटवर्ड शिफ्ट हुआ. पूरी की पूरी कर्व, इंटायर कर्व जो है वो शिफ्ट हो गई. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका इनवर्ड. इनवर्ड में ऑपोजिट होता है. इनवर्ड में जो आपके रिसोर्सेज हैं, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब रिड्यूस हो गई, डिक्लाइन हो गई, जिसके कारण जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो भी डिक्लाइन हो गई ऑफ बोथ गुड्स, ऑफ बोथ और लेट्स से ऑफ टू गुड्स, ऑफ बोथ गुड्स डिक्लाइंड और रिड्यूस्ड, जिसके कारण हमने इनवर्ड शिफ्ट लिया या हम इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं कि अंदर की तरफ इसकी कैपेसिटी जो है वो कम हो गई है, रिड्यूस हो गई है. जहाँ पे हम लेट्स से ये 0OA है, A1, ये B और ये B1. पहले हम OA कैपेसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे कंज्यूमर गुड्स की,
अब वो रिड्यूस होके टू OA1 हो गई है, और जो कैपिटल गुड्स थे वो हम पहले OB प्रोड्यूस कर रहे थे और अब हम वो OB1 प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो डिक्रीज हो गई। जब भी कोई यहाँ लेट्स से कोई रिसोर्स डिप्लीट हो गया, ख़राब हो गया नेचुरल रिसोर्स, हमारा पैसा बर्बाद हो गया, या कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, वॉर्स चल पड़ी है कोई कंट्रीज़ में, उसके कारण हम बड़े रिसोर्सेज ख़राब हो गए हैं। जैसे अब यूक्रेन की एग्जांपल है, लड़ाई के कारण कितनी इकोनॉमी डाउन हो गई है उनकी। तो इसके कारण जो हमारी शिफ्ट है वो इनवर्ड आ जाती है हमारी PPC की, विच मीन्स कि ये हमारा इनवर्ड शिफ्ट है, इसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हुई है। ठीक है, और इसमें इंटायर शिफ्ट इंटायर जो आपकी ये है कर्व है वो शिफ्ट करती है, बिकॉज दोनों गुड्स दोनों कमोडिटीज इफेक्ट होती हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू द रोटेशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रोटेशन। जब हम रोटेशन की बात करेंगे तो इसमें भी सेम चीज़ आती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात होती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी ड्यू टू द रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इसके चेंजेस के कारण जो प्रोडक्शन कैपेसिटी में चेंजेस आती हैं, बट विद रिस्पेक्ट टू वन कमोडिटी ओनली, अदर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, नो चेंजेस इन द अदर, वो रोटेशन होती है। अब सबसे पहले हम रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस की बात करते हैं। जब हम रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो रोटेशन मतलब जो भी चेंजेस होंगी एक्स एक्सिस पे होंगी, वाई एक्सिस जो है वो वाला प्रोडक्ट इट विल रिमेन कांस्टेंट, नो चेंजेस इन दैट। सो यू कैन सी ए है, वाई कमोडिटी ए पॉइंट पे थी, ए पॉइंट पे है, यहीं पर रहेगी। जो भी अगर कोई भी रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, किसी भी चीज़ में अगर रिडक्शन आता है, इट मीन्स फॉर कमोडिटी एक्स, क्योंकि हम रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो कोई भी चेंजेस अगर एक्स पे आती है, इट मीन्स प्रोडक्शन कैपेसिटी जो एक्स की है ना वो रिड्यूस हो जाएगी। सो इट विल कम टू BO, AB से इट विल कम टू ABO। सिमिलरली अगर इन में से सारी चीज़ें अगर इंक्रीज़ हो जाती हैं तो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो भी एक्स की इंक्रीज़ हो जाएगी, इट विल मूव टू B से ये मूव कर जाएगी टू AB1। सो जब ये इंक्रीज़ हुआ प्रोडक्शन कैपेसिटी तो ये मूव करेगी टू द राइट वर्ड, और अगर डिक्रीज हुआ टू द लेफ्ट वर्ड। सेम कॉन्सेप्ट है, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट कि जो भी चेंजेस हैं हमने वन कमोडिटी पे करनी है, जिस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट जो चेंजेस आई हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी में। सिमिलरली जब हम बात करते हैं रोटेशन ऑन वाई एक्सिस, तो रोटेशन ऑन वाई एक्सिस में जो PPC है वो सिर्फ वाई एक्सिस वाली साइड पे रोटेट करेगी, इसमें एक्स एक्सिस विल रिमेन कांस्टेंट इन दिस केस। और अगर सेम कॉन्सेप्ट है, अगर रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन इंक्रीज है मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होएगी फॉर वाई एक्सिस प्रोडक्ट की ही बस, दैट इज़ ऑल। सो ये अपवर्ड मूव कर जाएगी। सो फ्रॉम आप बोल सकते हो AB टू A1B, क्योंकि ग्रोथ हुई है प्रोडक्शन में सब में। और अगर मैं बोलूँ कि ये सब चीज़ें डिक्रीज़ हो गई हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी डिक्रीज़ हो गई हुई है विद रिस्पेक्ट टू द वाई कमोडिटी ओनली, तो उसमें क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो A से AO लेवल पर चले जाएगी, दैट इज़ AB लेवल से ये चले जाएगी AOB लेवल पर, और ये डाउनवर्ड मूव करेगी बिकॉज जो आपकी रिसोर्सेज हैं उन सब में डिग्रेडेशन हुआ है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर चेंजेस, and now we are going to end with this chapter. So till then, bye bye, and do subscribe the channel.